भारत जैसे विकासशील देश की महिलाएं हों या फिर महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका और रूस की विकसित यूके, फ्रांस, जापान आदि हों या फिर पिछड़े देशों की महिलाएं हों, सबको बचपन से ही दूसरों को खुश रखना, उनके अनुसार ही ढलना और कदम कदम पर समझौता करना ही सिखाया जाता है। महिलाएं सुबह से देर रात तक जो कुछ करती हैं बस दूसरों को खुश करने और उनका मन रखने के लिए ही करती रहती हैं। जो महिलाएं अपने पिता, पति, बॉयफ्रेंड, भाई या बेटे के हक के लिए पूरे जमाने से लड़ जाने का दमखम रखती हैं, वे भी खुद के लिए बहुत कम ही लड़ पाती हैं। अक्सर समझौता कर लेती हैं। अपने हक के लिए लड़ने की बात आए तो उन्हें अक्सर इस सवाल सताते हैं, जैसे कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, वो नाराज होकर मुझसे संबंध ना तोड़ ले, अगर मैं इस पर अपनी आवाज उठाऊंगी तो कहीं जॉब ना चली जाए, कोई क्या सोचेगा, कितनी मुंहफट है। टीवी सीरियल हो या महिला पत्रिकाएं या फिर पारिवारिक परंपराएं, सब महिलाओं को दूसरों को खुश रखने के नुस्खे सिखाते बताते हैं, जैसे सास को खुश कैसे रखें, पति को खुश कैसे रखें, संतान के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, बॉयफ्रेंड को कैसे मनाएं, सुंदर कैसे दिखें, आकर्षण का केंद्र कैसे बने आदि। ये सब सुनते सीखते महिलाएं खुद को भूल सी जाती हैं। अक्सर अपने मन में अपराध बोध पालती रहती हैं कि वे दूसरों के पैमाने पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। महिलाएं खुद की नजर से दुनिया को देख नहीं पाती, बस हर चीज और हर स्थिति को दूसरों की नजर से देखने लगती है। संबंधों पर बनाए रखने और उन्हें पुष्पित पलवित करने की पूरी जिम्मेदारी मानो उन्हीं पर हो और अपना कोई आत्मसम्मान या वजूद ही ना हो। उन्हें कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। इसके लिए खुद महिलाएं ही दोषी हैं, क्योंकि जब कोई खुद पर हो रहे अत्याचारों, शोषण और कमतर व्यवहार के लिए मुखर नहीं होगा तो दूसरा क्यों उनके लिए लड़ने में दिलचस्पी लेगा। दुनिया की हर महिला अपने आप को बराबर के हक का एक सामान्य इंसान समझे और त्याग की देवी बनने के नाम पर अपने हितों, अपनी खुशियों और अपने व्यक्तित्व का परित्याग ना करें। रिलेशनशिप कोच, प्रेकर वक्ता और मनोवैज्ञानिक सलाहकार लीसा मर्लो बूथ कहती हैं, महिलाओं को जीपीएस यानी ग्राउंडेड पावरफुल स्ट्रेंथ की दुनिया में जीने की आदत डालनी चाहिए। जैसे जीपीएस सुगम मात्रा के लिए रोड मैप सिखाता है, वैसे ही यहाँ जिस जीपीएस की चर्चा हम कर रहे हैं वो महिलाओं की सुगम जिंदगी का रोड मैप है। ये जीपीएस वास्तव में महिलाओं के अंतर मन की शक्ति है। ये आत्मविश्वास की ताकत है। इसमें खुद के लिए लड़ने का साहस जगाने की जरूरत होती है। इसके तहत स्त्री को मानसिक शक्ति जुटानी होती है ताकि वो हर चीज दूसरों के चश्मे से ना देखे। दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, इन बातों से बेपरवाह रहें। जीपीएस आपको ये सोचने की ताकत देती है कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या महसूस करती हैं और आपको क्या अच्छा लगता है। आपको अपने सपने और अपनी इच्छाएं पूरी करने का भी पूरा हक है। आपको लोग क्या कहेंगे से बेपरवाह होना पड़ेगा। सिर्फ तर्क संगत बातों पर विचार करें, बाकी बातों का संज्ञान ना लें। हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करें। एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें, लेकिन खुद की सेहत के लिए। मेकअप करें, सजे सवरें, लेकिन अपनी खुशी के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं। घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, लेकिन अपना मानवीय कर्तव्य समझकर। घर के दूसरे लोगों या दुनिया का दिल जीतने के लिए नहीं। दूसरों के नाराज होने से डर से अपनी खुशियों और हॉबीज को त्याग ना करें, और ना ही आप दूसरों पर गुस्सा करें। आपको समझना होगा कि आपको क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। अपने विकल्पों, लक्ष्य और स्वहित पर पूरा विमर्श करने के बाद ही निर्णय लें। कुछ कामयाब और अपने क्षेत्र की चर्चित महिलाएं बताती हैं कि उन्हें अपना जीपीएस कहां से मिलता है। ताकत जितने से नहीं आती, आपका संघर्ष ही ताकत पैदा करता है। जब आप कठिन दौर से गुजरी हैं और आत्मसमर्पण ना करने की ठान ले तो यही आपको सबसे बड़ी ताकत देता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों और मानसिक और शारीरिक ताकत हासिल करती हूँ। हर महिला को अपने अंदर की खास ताकत को समझना चाहिए। कठिन समय में पानी की तरह तरल होकर आसानी से कठिनाइयों से पार हो जाने की युक्ति के बीच का संतुलन है। आप अपनी मंजिल और चाहत तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कीजिए और नतीजों की चिंता छोड़ दीजिए। अपने लक्ष्य और इच्छाओं को हासिल करने की स्टेमिना बरकरार रखिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत विल पावर। साथ ही अपना सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करें। जो लोग आपको विचारों से इत्तेफाक रखते हैं
उनसे नजदीकें बढ़ाएं। विपरीत परिस्थिति या संकट में भी अपना आपा ना खोएं। इससे आप अपनी एनर्जी और सोचने समझने की शक्ति का भरपूर फायदा उठा सकेंगी। औरत की सबसे बड़ी ताकत है अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मादा। दूसरा कोई आपकी मदद को आगे नहीं आने वाला। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।